गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जा रहे हैं अपनी कार की सर्विस कराने। और अपनी जो कार है क्विड है 1.0 RXT मॉडल। उसकी आज चौथी सर्विस है जो कि फुल पेड होने वाली है। तो हम अपनी सर्विस पहले तो वहाँ चिन्हट के पास कराते थे, लेकिन अब लखनऊ का दूसरा जो है नादरगंज में खुल गया है क्विड का जो है सर्विस सेंटर। रेनॉल्ट का सर्विस सेंटर अब जो है नादरगंज के आसपास आ गया है। तो चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कैसे क्या सर्विस होती है और कैसे क्या प्राइस में अपनी इस बार की सर्विस होगी, जो कि फुल पेड सर्विस होने वाली है। और देखते हैं वहाँ के स्टाफ का कैसे क्या बिहेवियर है। फ़िलहाल तो 2-3 बार मेरे पास सुबह से कॉल आ चुका है और मेरी सर्विस 2 महीने शायद लेट हो चुकी है। काम में फंसे होने के कारण मैं जा नहीं पाया। तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको नादरगंज वाला सर्विस सेंटर कैसा है और क्विड के लिए सही है या नहीं सही है, सर्विस कैसी है उनकी, कितना क्या कॉस्ट पड़ती है, कितना क्या डिस्काउंट देते हैं। पूरा बिल आपको पूरा सही से दिखाता हूँ। और जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं घर से बाहर। ये रही अपनी गाड़ी। तो अभी ये 20,791 किलोमीटर चल चुकी है। और आज अपनी गाड़ी की 4th पेड सर्विस होने वाली है। देखते हैं क्या खर्चा आता है। तो यहाँ से सर्विस सेंटर करीब 7 से 8 किलोमीटर ही है। और राइड का लेते हुए मज़ा हम लोग निकल रहे हैं। तो भाई यहाँ मैंने देखा कि मेरा अपॉइंटमेंट 9:40 पर था और मैं लेट हो गया 2 बजे पर। फाइनली मैं ऑफिस के अंदर बैठ गया हूँ और अभिषेक भाई ने मुझे कॉफ़ी ऑफ़र की है। तो मैं अपनी कॉफ़ी का वेट कर रहा हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भाई यार कॉफ़ी बहुत ही अच्छी थी। इनकी कॉफ़ी पी के तो मज़ा आ गया। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। फिर अभिषेक भाई मेरी गाड़ी के पास आ जाते हैं और पूरे गाड़ी को चेक करते हैं कि इसमें क्या क्या काम होना है। एक एक पार्ट को अच्छे से चेक करते हुए इंजन देखते हैं कि इसमें क्या काम होना है और क्या नहीं होना है। पूरे गाड़ी का ठीक से सर्वे करते हैं चारों तरफ से। उसके बाद वो मुझे कहते हैं कि आप जो है एक बार इसको चलवा के देख लीजिए। फिर मैं मनोज भाई के साथ निकल गया टेस्ट राइड पर और मनोज भाई बताएंगे गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। बाएं मतलब इधर। सही है। कोई हम वही तो कहें, हम तो रोज चलाते हैं ऐसा। कोई नीचे का वो टूटा है इंजन गार्ड जो कवर है। इंजन गार्ड टूटा नहीं है। इंजन गार्ड का एक जो है बोल्ट वो थोड़ा सा शायद निकल गया या टूट गया वो। हाँ उतार दे बंद। हाँ बस वही है। ऐसे महंगा पड़ जाएगा। तभी तो मैं कह रहा हूँ। कारण बाहर गया। हाँ हारन बाहर से लगवाएं। देख ही नहीं रहा। कैसा है पिकअप वगैरह? अब सर्विस के बाद थोड़ा सा और अच्छा पकड़ी। तो सर्विस की कमी है। अरे वही होता है ना, जैसे आदमी सुबह उठता है। हाँ तो उसने फुर्तीला पानी रहता है। जब हाथ धो के फ्रेश होकर नाश्ता पानी करता है ना, सही बात। तब तो तुम इतना काम करा लो, पूरा दिन काम करा। कूलिंग वगैरह देख लो, नॉर्मल है, इतना कूल नहीं, लेकिन हाँ जो ज़रूरत लगे सही तो लगा दी। अभी देखो ये सर्विस होके एकदम रेडी होगी, एकदम लगेगी कि हाँ कोई प्रीमियम गाड़ी है। मारुति को फीचर बड़ा ज़्यादा है। बहुत सब कुछ सही है यार। हमको तो बिल्कुल परफेक्ट गाड़ी लगा है। बस खाली इसमें यह है कि पिछली सीट में थोड़ा सा लेग स्पेस की कमी है। लेग जो है हम लोग अगर हम लोग की हाइट का तो ठीक है, हम लोगों से थोड़ा भी हाइट का अगर एक्स्ट्रा हुआ तो थोड़ा लेग स्पेस की कमी है। बाकी बूट स्पेस और पूरी गाड़ी परफेक्ट।
माइनस पॉइंट बस खाली ये है, और ये जो ऊपर हेडरूम है, ये हेडरूम कम पड़ता है। ये गाड़ी लॉन्ग टूर पर केवल वहाँ तक ले गए हम, हरिद्वार के आगे नीलकंठ तक जा चुकी है। हाँ अच्छा, लद्दाख तक हम नीलकंठ तक गए और पता है गाड़ी रोकी नहीं गई, नॉन स्टॉप, कहीं ब्रेक नहीं लगाया, चाय पीने के लिए रुके नॉन स्टॉप। और इंजन बार बार चेक कर रहा था कि कहीं गरम वरम तो नहीं रहा, लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। कह रहे भैया गाड़ी बढ़िया है, गाड़ी बढ़िया है कि मतलब कि मनोज भाई को पूरा काम समझा के मैं मनोज भाई को बता दिया कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या खोना है। उन्होंने भी मुझे बताया कि गाड़ी में क्या क्या कमी है। सारा काम समझा के गाड़ी की फाइनली सर्विस हमारी स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पे गाड़ियाँ अभी कम आती हैं क्योंकि ये नया यार्ड है, तो यहाँ मेरा नंबर और सब चीज़ बहुत जल्दी काम होने लगा। हालांकि ये हमारी फोर्थ सर्विस थी, तो इसमें लगभग काफ़ी काम होना था, कूलेंट, इंजन ऑयल और स्पार्क प्लग, फ्लूइड, काफ़ी चीज़ें पड़नी थी। फिर यार गाड़ी में एक रेयर प्रॉब्लम दिखी, तो उसको यार सॉर्ट आउट करना था मुझे। तो ये मैंने जो है साइलेंसर की कोटिंग करा रखी, क्योंकि साइलेंसर में जंग लगने लगी थी। आप देख सकते हैं साइलेंसर आगे की तरफ तो कोटिंग तो करानी ही थी। फिर मेरी गाड़ी के जो लाइट्स थे वो काफ़ी नीचे थे, और मैंने लाइट्स को भी सही कराया उनसे, क्योंकि लाइट का फोकस ज़मीन पे ज़्यादा था और सामने का कम था। फोकस भी सही करा लिया। सो गाइस, गाड़ी हम लोगों ने फाइनली पूरी सर्विस करा ली है और अब हम अपने घर आ चुके हैं। तो क्या कैसी क्या बिलिंग विलिंग होती है, कितने क्या पैसा क्या कॉस्ट आई है, और सर्विस बहुत अच्छी की है इन्होंने, और चलाने में बहुत ही अच्छी गाड़ी स्मूथ चल रही है। पंजा दबाओ और भाग गई, ऐसी गाड़ी चल रही है। तो बताता हूँ कितना क्या बिल है और कौन सा मैंने सब्सक्रिप्शन लिया है इनसे, मुझे महंगा पड़ा या सस्ता पड़ा ये सब आप ही बता पाएंगे। तो भाई अगर मैं नॉर्मल सर्विस इनसे करा रहा था तो वो अप्रॉक्सीमेटली आपका 7-8 हज़ार रुपये तक जा रहा था। तो इन्होंने एक सब्सक्रिप्शन ऑफ़र किया जो कि 11,735 का था, जिसकी वैलिडिटी थी 2 साल की थी। तो मैंने 2 साल का सब्सक्रिप्शन वाला प्लान ले लिया, और वही अच्छा था क्योंकि 2 साल का उसमें पूरी सर्विस लेबर सब था। गाइस फाइनली क्विड की पूरी सर्विस हो चुकी है, और ये रहा मेरे पास बिल। तो जो मैंने एक्स्ट्रा सर्विस कराई है तो वो 1975 की हुई है, 1975 रुपये पर। मैंने जो है पैकेज ले लिया था। ऐसे मेरी 10,000 रुपये समथिंग 8 से 10,000 की सर्विस हो रही थी, लेकिन मैंने 11,735 का एक पैकेज लिया था, जिसमें क्या था कि आपका 2 साल की पूरा जो उसमें था 2 साल का सर्विस पूरी कवर हो रही थी। 11,735 की पड़ी है वो, 9% GST लग के 11,735 रुपये मैंने 2 साल के लिए ये पैकेज लिया था। तो 11,735 रुपये ये लगे, और 1975 रुपये मेरे अलग जो पहले बिल दिखाया हूँ उसका पड़ा है। तो 11,735 में मुझे क्या क्या इन्होंने करके दिया वो भी मैं आपको बता दूँ। ये जितना भी आपको दिखाई दे रहा है, आपका इंजन ऑयल फ़िल्टर, और बगल साइड में देखिएगा 2 टाइम्स, जिसमें 2 लिखा है वो 2 बार करके देंगे साल में 2 बार, और जिसमें 1 लिखा है वो 1 बार होगा। एयर फिल्टर, विंडशील्ड, ये सारा इन्होंने करके दिया है इसी बार इन्होंने। तो मैंने ये एक पैकेज ले लिया था, और ये चीज़ें मुझे वैसे भी करानी थी क्योंकि मैंने जब से गाड़ी ली थी अलाइनमेंट मैंने कुछ भी नहीं करा रखा था। तो मैंने सोचा ये पैकेज ले लूँ, और अगर पैकेज नहीं ले रहा था तब भी मेरा 9,000 के आसपास बिल बन रहा था। ये जितने भी मैंने चार्जेस लिख रखे हैं, ये विदाउट GST लिख रखा है। इसमें करीब 18% GST भी ऐड होगी, और लेबर चार्ज भी मैंने नहीं लिख रखा है। लेबर चार्ज इनका करीब 2,000 रुपये समथिंग था, प्लस GST अलग से है। और जितने भी ये पार्ट लगाते हैं उस पार्ट पर इनका लेबर चार्ज अलग से लगता है। जैसे कि मैंने साइलेंसर कोटिंग जो कराई थी 550 रुपये की कुछ थी, और उसमें 500 रुपये का ही लेबर चार्ज लगा हुआ था। तो 1975 का मैंने ये अलग से कराया था, जिसमें कि साइलेंसर कोटिंग कराई थी मैंने, और एक TBC कराई थी, और TBC जो होता है उनका थ्रोटल बॉडी केयर, तो वो मैंने कराया था। यही 2-3 चीज़ें कराई थी, जिसका 1975 चार्ज मैंने अलग से पे किया है।
और 11,735 मैंने पैकेज वाला किया है। तो आप लोग बताइएगा कि मैंने ये पैकेज जो लिया है वो सही लिया है कि नहीं लिया है। मैंने इसलिए लिया क्योंकि 9-10 हज़ार रुपये तो मेरे इस बार ही लग रहे थे और अगले साल फिर लगने हैं, और जो स्पार्क प्लग वगैरह जो है 3 साल में चेंज करना ही पड़ता है। तो मैंने ये पैकेज ले लिया था, जबकि ये नेक्स्ट ईयर भी इतना सारा व्हील अलाइनमेंट वगैरह फिर से हो जाएगा और ये सब जो है मेरा इसी पैकेज के अंदर ही हो जाएगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा अगर अलग से कुछ काम कराना पड़ा 1000-1500 का तो कराना पड़ेगा, वरना कुछ भी नहीं कराना पड़ेगा। तो कैसी लगी ये जानकारी, और ये बताइए कि मेरे पैसे सही जगह लगे या नहीं लगे। अपना ओपिनियन शेयर करो। जो मेरा नादरगंज वाली सर्विस सेंटर में जो मेरे साथ हुआ वो मैंने आपको बता दिया, और ऐसी सर्विस थी। सर्विस एक्सपीरियंस अच्छा था उनका, और उन्होंने तो 300-400 रुपये का बाद उनका उस दिन बिल वाला जो है सीन चल नहीं रहा था, तो ये नेक्स्ट डे अलग दूसरे दिन मेरे पास ये सब बिलिंग होके आई है। 1-2 चीज़ उन्होंने और कर दी, बट उसके उन्होंने पैसे नहीं लगाए क्योंकि हमारा बिल 1975 का बन चुका था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, आपका काम इतने में ही हो गया अब। लेकिन उन्होंने 2-3 चीज़ें, जैसे कि अलाइनमेंट में कुछ वेट लगा था 15 ग्राम 10 ग्राम का, ऐसा कुछ 2 टायरों में, तो उसका चार्ज अलग था इनके पास, लेकिन वो पैसे मुझसे नहीं लिए गए। वो अगर उस सेम टाइम अगर बिलिंग होती उनकी तो वो चार्ज भी मुझसे ले लिया जाता, लेकिन उस दिन उनका सिस्टम नहीं चल रहा था, तो उसकी वजह से मेरा वो पैसा छोड़ दिया उन लोगों ने। फ़िलहाल मैंने जो पैकेज लिया आप उसके अकॉर्डिंग बताइएगा कि ये पैकेज सही पड़ा 2 साल का। 11,735 मेरे सही गए या कि नुकसान हो गया मेरा। और कराने को तो भाई बाहर से भी करा सकते हैं, लेकिन बाहर की सर्विस पर मुझे भरोसा नहीं है, और अपनी लापरवाही क्यों करें। जो इस गाड़ी के बारे में जिस कंपनी को नॉलेज है वही सबसे अच्छा काम कर पाएगा, इसलिए मैंने कंपनी से ही काम कराया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको एक अच्छी सी जानकारी मिली होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।